तो बच्चे जोसा काउंसलिंग आपकी हो गई है खत्म। अब आपका होगा सीएसईबी राउंड, जिसका सबको इंतजार रहता है। सीएसईबी राउंड में काफी ज्यादा रैंक में बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं। इसमें आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करेंगे। जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, जैसे आपको फीस कितना जमा करना है, कब जमा करना है, या फिर जिन बच्चों ने पहले फीस जमा कर दी तो उनको कितना करना है, या फिर अगर हमें रिफंड करना है, रिफंड के बाद अगर हम जाते हैं सीएसईबी राउंड में तो क्या हमें सीएसईबी राउंड में सीट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के दिमाग में। या फिर अगर हम सीएसईबी राउंड में जाते हैं जोसा की सीट के साथ में तो क्या हमारी ये वाली सीट सेफ रहेगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि जोसा में किस रैंक तक आपको कॉलेज मिले हैं। मतलब जोसा का जो आपके 5 राउंड हुए थे इस बार, वैसे 6 राउंड होते थे लेकिन इस बार जोसा में हुए हैं आपके 5 राउंड। तो ये 5 राउंड में किस रैंक तक बच्चों को एनआईटी मिले हैं, ट्रिपल आईटी मिले हैं और आपके जीएफटीआई मिले हैं। उसके बाद सीएसईबी राउंड में अगर आप जाते हैं, जोसा के बाद जो आपका सीएसईबी राउंड होता है, इसमें अगर आप बच्चों जाते हैं तो किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए जोसा में कोई ब्रांच है, वो मान लीजिए 10,000 रैंक में बंद हुई है। अब यही ब्रांच अगर मान लो सेम कॉलेज में आपको चाहिए तो आपको ये सीएसईबी राउंड में कितने रैंक तक मिलेगी। तो ये हम बात करने वाले हैं जोसा और सीएसईबी के बीच में कितना वेरिएशन आता है। इसके बाद आपका जैक दिल्ली का काउंसलिंग हो गया है, मतलब इसके कुछ राउंड हो गए हैं। जैक चंडीगढ़ के आपके कुछ राउंड के रिजल्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको जैक चंडीगढ़ में कितने रैंक तक कौन कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, जैक दिल्ली में आपको कौन कौन से कॉलेज मिले हुए हैं, ये आपकी मेजर काउंसलिंग जो होती है उसमें से कुछ काउंसलिंग है। जोसा, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली और आईपीयू। तो आईपीयू की भी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी कई वीडियो में बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे जोसा काउंसलिंग में किस रैंक तक आपको मिला हुआ है, इसमें क्या आपको फीस सबमिट करनी है। देखिए जोसा काउंसलिंग में जो आपको फीस सबमिट करना है वो कितना करना है, 45,000 रुपए करना है। जो बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इन बच्चों को करना है 45,000 फीस, जिन्होंने 35,000 पहले जमा कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपको किसी थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में बच्चों को जिनको सीट मिली होगी, बहुत सारे बच्चों को मिला है, या आपको फोर्थ राउंड में कोई सीट मिली होगी, तो जब भी आपको कोई सीट मिली होगी आपने वहां पे क्या किया दिया होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की होगी, जिसको बोलते हैं एसएफ। अब आपको फीस जमा करनी है कितनी, 45,000, इसको बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस, इसको बोलते हैं पीएफ। तो ये 2 प्रकार की फीस आपको यहाँ पे जमा करनी होती है। यहाँ पे जो हमारे एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चे हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप है, इनको कितना फीस देना है, 20,000 रुपए इनको फीस देना है। इन बच्चों ने पहले 17,500 रुपए जमा कर दिया होगा। तो जिन्होंने 17,500 रुपए पहले जमा कर दिया था उनको जमा करना है 20,000 रुपए। और ये टोटल फीस जो आप जमा कर रहे हैं 45,000, 20,000, ये जब आपको सीएसईबी राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, मान लीजिए आप सीएसईबी में गए, सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे को मिला हुआ है ट्रिपल आईटी, मान लीजिए भोपाल मिला हुआ है। अब इस बच्चे को ट्रिपल आईटी भोपाल मिला, इसने सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट किया और ये 45,000 रुपए जमा करके आगे बढ़ा। अब ये जब सीएसईबी राउंड में जाएगा, मान लीजिए इसको मिल गया ट्रिपल आईटी रांची मिल गया, या इसको ट्रिपल आईटी पुणे मिल गया, नागपुर मिल गया, किसी और एनआईटी में कोई सीट इसको अगर मिल जाती है, तो ये जो 45,000 रुपए आप जो अभी जमा कर रहे हैं, जो 35,000 रुपए आपने पहले जमा किए, टोटल आपके हो गए 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है कुछ ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पे या तो उनको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि हमारे जितने भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का होता है, उनका फीस माफ हो जाता है तो उनकी फीस रिफंड हो जाएगी। या फिर किसी बच्चे को मान लीजिए जीजू बिलासपुर मिला सीएसईबी राउंड में, और आपने सीएसईबी राउंड में जो फीस जमा की होगी उसकी भी बात कर लेंगे, कितना फीस वहां पे देना है। सीएसईबी में देना होगा आपको 45,000 रुपए, और जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको देना होगा 25,000 रुपए। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जोसा में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट किसमें जा रहे हैं, सीएसईबी राउंड में। जब सीएसईबी आपका चल रहा होगा, अभी बात करेंगे कब से चलेगा, तो हम आपको बताएंगे लाइव सेशन के माध्यम से किस तरीके से आपको जो है चॉइसेस उसमें फिल करनी है, किस तरीके से आपको फीस सबमिट करनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सीएसईबी राउंड में जब बच्चे जा रहे होंगे 45-25 जमा करके, अगर किसी ऐसे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है जैसे मान लीजिए जीजू बिलासपुर में हुआ, अब इसकी फीस तो 28,000 रुपए, तो ये 28,000 रुपए कट करके बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन जो एससी में थे, एसटी में थे, फिजिकल हैंडीकैप थे, जिन्होंने कैटेगरी वहां पे अपनी मेंशन कर रखी थी पर किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो जनरल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, 62,500 रुपए और देना होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले जमा किया होगा 17,500 रुपए, कुल मिलाकर के आपसे 80,000 रुपए लिए जाएंगे। तो जनरल वाले बच्चे हैं 45 और आपका 35 जो आपने पहले जमा किया। अगर आप एससी एसटी में थे और आपने सीट अलॉटमेंट के टाइम पे आपका 17,500 जमा किया था, तो आपको अभी देना पड़ेगा कितना, 62,500 रुपए। तो ये तो हो गया आपकी फीस। और ये कब तक करना है, ये करना है आपको 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। ये अभी पोस्टपोन किया गया है, पहले डेट कुछ और थी। तो अभी हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग बची हुई है। देखिए ये हमारा बचा हुआ है सीएसईबी राउंड, जो कि कब होगा हमारा, 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में होगा। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 3 दिन का समय मिलेगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, फीस भी सबमिट करनी होगी। कितनी करनी होगी, 45,000 रुपए जमा करना होगा जनरल के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, और जो हमारे एससी एसटी के फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं उनको करना होगा 25,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा सीएसईबी राउंड। ये बहुत अच्छा राउंड होता है। पिछले साल लगभग 11 से 12,000 सीटें यहाँ पे बची हुई थी, और इस बार भी बच्चे जो हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जोसा में ऑप्शन मिले हुए हैं, उन्होंने आरजीआईपीटी ले लिया, या फिर किसी बच्चे ने एलएमआईटी जयपुर ले लिया है, जेपी नोएडा ले लिया है, थापर ले लिया है। बहुत सारे बच्चों को आईपीयू में ऑप्शन मिल गए हैं, जैक दिल्ली में मिल गए हैं, जैक चंडीगढ़ में मिल गए हैं। तो काफी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनआईटीज में ब्रांच ना अच्छा मिलने के कारण वहां पे छोड़ दिया है, अपने फीस वापस ले रहे हैं। तो अभी जितनी भी सीटें आपकी खाली बचेंगी, जो बच्चे आईआईटी जाएंगे या जो बच्चे बिट्स प्लानी जाएंगे या अदर किसी कैंपस में चले जाएंगे, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग वो सीटें खाली होंगी। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आपके क्या है, जीएफटीआई, इन 3 प्रकार के कॉलेजेस के लिए कितने कितने कॉलेज हैं, 32 हमारे एनआईटी हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं
और लगभग 40 हमारे जीएफटाई हैं। इनके लिए होगा सीएसएवी राउंड और आराम से बच्चों को जिस राउंड में आपको जोसा में जो भी आपका ब्रांच मिला हुआ है जिस रैंक पे, उससे ज्यादा रैंक पे ही मिलता है। अभी हम लोग बात कर लेंगे किस रैंक पे 5th राउंड में जोसा का क्या क्लोज हुआ है। और सीएसएवी की लास्ट राउंड जो आपका लास्ट राउंड हुआ था 2023 में, उसमें आपको वही ब्रांच किस रैंक तक मिली है, कंपैरिजन आप एक मतलब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कितना उसमें अंतर आता है। एमएससीटी के जो हमारे बच्चे हैं 24 जुलाई हमारी लास्ट डेट है। एचबीडीयू कानपुर का जो है इनिशियल राउंड हो गए हैं, स्पॉट राउंड होगा, पिछले साल भी हुआ था। 341 सीटें यहाँ पे बची हुई थी। और सबसे बड़ी चीज ये बच्चे होपलेस हो जाते हैं, होप मत छोड़िए, आप होप रखिए थोड़ी सी और मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करते रहिए। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, अभी मुश्किल से 40% ऐसे बच्चे हैं जिनका 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जेईई मेंस का रैंक है, उनको अच्छे कॉलेज मिल पाए हैं। बाकी एडमिशन तो रोज हो रहे हैं, एडमिशन बच्चे डेली ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में डेली एडमिशन होते हैं। यूपीटीयू के बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे उनकी लगभग 70% सीटें भर दी गई हैं। अभी यूपीटेक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी एमपीटीटी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जो अभी बाकी हैं। और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, फिर से बता रहा हूं, एचबीडीयू का स्पॉट राउंड आपका होना है। हरियाणा की जो काउंसलिंग है वो आपकी 25/7 तक चलेगी। उसके बाद आपका जो है जैक दिल्ली 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपका स्पॉट राउंड होना है। इनिशियल राउंड इसके हो गए हैं। यूपी टेक का आपका निकल गया इनिशियल राउंड का, जिसका डेट जो था 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में इसका स्पॉट राउंड आएगा। यूपी टेक में आपका आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, ऐसे जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इस बार एक कॉलेज और है आपका यूपीटीटीआई कानपुर। अब ये यूपीटीटीआई कानपुर जो हमारा यूपी का कॉलेज था, ये टेक्सटाइल का कॉलेज था, पहले जीसीटीआई था, बाद में इसको यूपीटीटीआई कर दिया गया। इस बार इसमें लगभग 60 सीटें इंक्रीज की गई हैं। किसकी? कंप्यूटर साइंस की। टेक्सटाइल का कॉलेज था, सीटें नहीं भर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एड ऑन कर दिया और वो ब्रांच आप यहाँ पे ले सकते हैं कानपुर के अंदर। ट्रिपल एमटी गोरखपुर का जो इनिशियल राउंड था वो निकल चुका है, स्पॉट राउंड होगा। आरजीआईपीटी के 2 राउंड हो गए हैं, यहाँ पे भी बच्चों को लगभग 2-2.5 लाख रैंक तक अच्छे ऑप्शंस मिल गए हैं। और इसके बाद इसका 3rd राउंड होगा। अगर सीटें फिर भी बच जाती हैं उसके बाद इसका स्पॉट राउंड होगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीजे के जितने हमारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे रखा था या फिर अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करके जाना चाहते हैं, डब्ल्यूबीजे के जो कॉलेज लेना चाहते हैं, वहां पे डब्ल्यूबीजे का हमारा जो काउंसलिंग है, ये हमारा इनिशियल राउंड जो हमारा फर्स्ट राउंड है, ये 21/7 तक चलेगा। मतलब कि आपका डेट इसका 21 जुलाई है। इसको आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, आईएम कोलकाता है, हेरिटेज है, हल्दिया है। उसके बाद जो हमारा स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड होगा हमारा 9 अगस्त को। तो जो बच्चे इनिशियल राउंड में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, छूट जाता है किसी वजह से, नहीं करना चाहते, जैसे बहुत सारे बच्चे फीस की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि जहां जहां कॉलेज मिलेगा आपको फीस जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के अपना जो है अप्लाई करना है। और चॉइस फिलिंग के समय बहुत अच्छा, और चॉइस फिलिंग के समय आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई चूक ना हो जाए, जिससे कि वही ऑप्शन आपको मिले जिसको आप ले सकें, क्योंकि आपको तुरंत फीस जमा करना पड़ेगा 3 से 4 दिन के अंदर। तो ये 9 अगस्त को हमारा होगा इसका स्पॉट राउंड। एमपीडीटी हमारा जो है 25 जुलाई इनिशियल राउंड का हमारा डेट है, फर्स्ट राउंड का। उसके बाद सेकंड राउंड आपका 13 अगस्त से होगा। और उसके बाद जो आपका मॉपअप राउंड होगा, मतलब स्पॉट राउंड इसको बोलते हैं, ये हमारा होगा 6 सितंबर से। अब जो भी ऐसे बच्चे हैं जो एमपीडीटी में जाना चाहते हैं, आपका एसजीआईटी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, माधुरा सिंधिया है, आरजीपी भोपाल है, देवी अहिल्या है, सम्राट अशोक है, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है, एलएनसीटी भोपाल है, जेएनसीटी है, टेक्नोग्रेड है, इस टाइप के, या उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अगर बच्चों आप कॉलेज लेना चाहते हो तो एमपीडीटी में आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। लेकिन जो बच्चे सितंबर तक वेट करेंगे, जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, 5-5, 6-6 लाख रैंक के जिनके बाहर निकल रहे हैं, वो बच्चे अगर वेट करते हैं, उम्मीद रखिए कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। और सीट मैट्रिक आपका पहले आ जाएगा जब इसके राउंड खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अब यहाँ पे आपका आता है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ का हमारा जो है 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में स्पॉट राउंड होगा। जीके भी हरिद्वार हमारा जीएफटाई में फॉर्म निकालता है, बहुत पहले निकाल देता है। एसएम वीडियो कटरा ने भी निकाला था। 31 जुलाई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिन बच्चों का रैंक ज्यादा हो गया, जिनको ऐसा लगता है आपका जेईई मेंस से नहीं मिल पा रहा है, वो जीके हरिद्वार में जा सकते हैं अपना फॉर्म भर। तो सीएसएवी राउंड में जो बच्चे हमारे जाने वाले हैं, 31 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 2 अगस्त तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन। और 31 जुलाई से जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जब आप 45,000 यहाँ पे फीस जमा करेंगे, उसी टाइम पे आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुरंत आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और ये 3 अगस्त तक चलेगी। मतलब आपका 3 दिन का समय बच्चों आपको मिलेगा। 3 दिन बल्कि 4 दिन का समय आपको मिलेगा। 4 दिन में आप अपना फीस जमा करने का आपका 3 दिन है, रजिस्ट्रेशन के 3 दिन है, मतलब 31 से 2। और जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होगा ये आप 3 अगस्त तक वहां पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा और उसके बाद 2 इसके रिजल्ट आएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग, सीसेव राउंड होगा उससे बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं जोसा के 5वें राउंड में कैसे कैसे हमको जो है कंप्यूटर साइंस किस किस रैंक पे मिला हुआ है। देखिए जालंधर के अंदर 10,000 पे मिला हुआ है। अब जालंधर के अंदर 5वें राउंड में, जबकि पिछले साल 6 राउंड हुए थे, इस बार 5वें राउंड में 10,000 पे बंद हुआ है। अब देखिए जो बच्चे बोलते हैं कि स्पॉट राउंड में जाने का फायदा क्या होता है, जालंधर के अंदर हम लोग सीसेव राउंड का देखते हैं लास्ट ईयर कितने पे मिला हुआ है। देखिए ये हमारा जालंधर के अंदर मिला हुआ है लास्ट ईयर। ये देखिए आप सीएसएवी का सेकंड राउंड एनआईटी जालंधर के अंदर 13,451 में बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3,500 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। और देखिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए भोपाल के अंदर हमारा 8,830 पे बंद हो रहा है, मोतीलाल नेहरू में बंद हो रहा है 4,191 पे। उसके बाद हमारा बंद हो रहा है यहाँ पे देखिए अगरतला के अंदर हमारा 20,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। एनआईटी कालीकट के अंदर देखिए हमारा बंद हो रहा है हमारा 4,482 पे। दिल्ली के अंदर बंद हो रहा है 8,000 पे सीएस। उसके बाद दुर्गापुर में बंद हो रहा है 8,765 पे। गोवा के अंदर देखिए 12,000 पे बंद हो रहा है। सूरतकल के अंदर बंद हो रहा है 1,615 पे। उसके बाद देखिए मेघालय के अंदर 20,000 तक जा रहा है।
नागालैंड में आपका 31,000 तक मिला है और लास्ट में पटना में हमारा 14,000 रुपये बंद हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एनआईटी है पुडुचेरी के अंदर 18,000, रायपुर के अंदर 13,000, सिक्किम के अंदर 28,000, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए 28,514 पे बंद हो रहा है। अब हम देखते हैं पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने पे बंद हुआ था। देखिए एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर 37,583 पे बंद हो रहा है और यहाँ पे कितने पे बंद हो रहा था हमारा फर्स्ट राउंड में 28,000 बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 10-12 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए 6,000 पे बंद हो रहा है, मणिपुर में 30,000, मिजोरम में 33,000, राउरकेला में 2900 बंद हो रहा है, सिलचर में 11,000 पे बंद हो रहा है, श्रीनगर में 21,000 पे बंद हो रहा है, तिरुचिरापल्ली में 1200। लास्ट ईयर लगभग 669 पे ये बंद हुआ है, 1669 पे ये बंद हुआ है आपका क्या कंप्यूटर साइंस, मतलब 1700 को मान लीजिए, लगभग 1700 रैंक पे आपका कंप्यूटर साइंस मिला है तिरुचिरापल्ली के अंदर। तो बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा शुरुआत के 5 एनआईटी में, लेकिन बाद वाले जो हमारे एनआईटी हैं, मिजोरम है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या जो हमारे श्रीनगर वगैरह एनआईटी है, वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो कट ऑफ है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, किसका, जोसा के 5th राउंड का। देखिए एनआईटी जलंधर के अंदर 15,270 पे बंद हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब देखते हैं हम लोग कि पिछले साल हमारा सीएसईबी राउंड में कितने पे बंद हुआ था एनआईटी जलंधर। ये देखिए हमारा ये 18,290 पे बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें या फिर आप सीएस की बात करें, जोसा के लास्ट राउंड, सीएसईबी के लास्ट राउंड, मतलब जो 2 राउंड का बीच में गैप होता है, इसमें आपको अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा एनआईटी जयपुर में देखिए 8,000 पे बंद हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, भोपाल के अंदर 14,000 पे बंद हो रहा है, अगरतला में 27,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद दुर्गापुर में देखिए 13,000 पे बंद हो रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कटाव। उसके बाद जमशेदपुर में 13,000 पे बंद हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मणिपुर के अंदर एनआईटी की बात कर रहा हूँ 40,000 पे बंद हो रहा है। सिलचर के अंदर देखिए 17,000 पे बंद हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं और हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस। ये हमारी देखिए जो ब्रांचेस हैं जोसा के अंदर, ये हमारी लास्ट ब्रांचेस है। इसमें देखिए हमारा जैसे ये तो बात होगी सीएस की इलेक्ट्रॉनिक की कि हमारा जोसा के 5th राउंड में सीएस इलेक्ट्रॉनिक कितने कितने बंद हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ब्रांच की। लास्ट ब्रांच का मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे को एनआईटी चाहिए, वो ड्रॉप नहीं करना चाह रहा है और वो टेक्सटाइल या फिर 5 ईयर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या बायोकेमिकल या फिर आपका लाइफ साइंस, सेरेमिक, माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल से कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ये लास्ट एडमिशन है आपका जोसा के 5th राउंड का अभी जो हुआ है। और अभी सीएसईबी में ही बात करेंगे, सीएसईबी के लास्ट राउंड में मतलब 2023 में ये ब्रांचेस आपको किस किस रैंक तक मिली थी, मतलब दोनों में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। जयपुर के अंदर देखिए हमारा बंद हो रहा है 36,000 पे, कौन सा, मटेरियल साइंस। उसके बाद जलंधर में देखिए टेक्सटाइल लास्ट ब्रांच है 50,863 पे बंद हो रहा है। एनआईटी दिल्ली के अंदर सिविल इंजीनियरिंग 27,000 पे मिल रहा है। दुर्गापुर में 5 ईयर केमिस्ट्री 54,000 पे मिल रहा है। उसके बाद एनआईटी गोवा में देखिए 44,000 पे मिल रहा है हमारा कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग। एनआईटी हमीरपुर में मिल रहा है 46,000 पे मटेरियल साइंस। उसके बाद मेघालय के अंदर मिल रहा है 49,000 पे आपका सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांचेस है वो देखिए एनआईटी नागालैंड के अंदर सिविल इंजीनियरिंग 57,000 पे बंद हो रहा है। पुडुचेरी में देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग 47,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद देखिए हमारा एनआईटी जमशेदपुर में मटेरियल साइंस 46,000 पे बंद हो रहा है। और लास्ट में हमारा देखिए एनआईटी नागपुर के अंदर माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर 44,834 पे बंद हो रहा है। ये हमारी लास्ट वाली ब्रांचेस हैं जो कि जोसा के 5th राउंड में भी बंद हुई हैं। अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट वाली जो हमारी ब्रांचेस हैं, ये पिछले साल सीसैप राउंड में हमें किस रैंक तक मिली थी। ये देखिए ये रहा बच्चों हमारा सीसैप का कट ऑफ किसका, 2023 का। तो ये रहा हमारा सीसैप कट ऑफ किसका, 2023 का। अब 2023 में जो हमारा सीसैप का कट ऑफ था, देखते हैं कहां पे बंद हुआ था। टेक्सटाइल देखिए हमारा बंद हुआ था 67,000 पे, 67,000 तक टेक्सटाइल मिला है जलंधर के अंदर। माइनिंग बंद हुआ है 68,000 पे। उसके बाद देखिए मटेरियल साइंस 41,000 तक गया है। भोपाल के अंदर 55,000 तक मटेरियल मिला हुआ है। इलाहाबाद के अंदर सिविल इंजीनियरिंग 30,000 तक मिला है। आंध्र प्रदेश में देखिए 84,000 तक मिला है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब 84,000 तक। आउट स्टेट के अगर आप बच्चे हैं, मतलब आप अदर स्टेट कोटे से जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटे से जा रहे हैं, तो आपको आराम से सिविल, मैकेनिकल वगैरह इस रैंक तक मिल जाएंगी। 5 ईयर कोर्स दुर्गापुर में देखिए मिला 86,000 तक। गोवा के अंदर 63,000 पे मिला सिविल इंजीनियरिंग। हमीरपुर के अंदर 60,000 पे मिला है आपका कौन सा, मटेरियल साइंस। सूरतकल के अंदर 38,000 पे आपको मिला है माइनिंग। और लास्ट में हमारा नागालैंड में देखिए हमारे 92,000 पे, मतलब कि 92,000 तक सीएसईबी के 2nd राउंड में लास्ट ईयर 2023 में आपको ये ब्रांचेस मिली हैं। और देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। 64,000 पे मिला हुआ है पटना के अंदर। उसके बाद पुडुचेरी सिविल मिला है हमारा 67,000 तक। आंध्र प्रदेश के अंदर मिला है बायोटेक 4 ईयर 73,000 तक। उसके बाद देखिए हमारा तिरुचिरापल्ली में प्रोडक्शन मिला है 27,000 तक। उसके बाद देखिए हमारा वारंगल के अंदर केमिस्ट्री देखिए 63,000 तक मिला है। और नागपुर के अंदर हमको मिला है 58,000 तक। कौन सा ब्रांच मिला, माइनिंग इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक। ये तो रहा हमारा एनआईटी का। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल आईटी का। ट्रिपल आईटी में देखिए क्या क्या हमको मिला हुआ है। और ये है हमारा जोसा के 5th राउंड का ट्रिपल आईटी का कट ऑफ, किसका, क्लोजिंग रैंक हमारा जो है ऑल ब्रांच का। ऑल ब्रांच का मतलब है यहाँ पे क्या होता है कि जोसा में जो आपका काउंसलिंग होती है, यहाँ पे क्या है, जो आपके ट्रिपल आईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस के अलावा कहीं कहीं पे आपका ट्रिपल ई ब्रांच आपको मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी भागलपुर में आपको मैकेट्रॉनिक्स मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में, ट्रिपल आईटी कुर्नूल में, ट्रिपल आईटी जबलपुर में आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। तो कुछ आपके ट्रिपल आईटी हैं जहां पे आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। कहीं कहीं पे और भी ब्रांचेस ऐड की गई, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारी अदर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सीएस के अलावा 5th राउंड में ट्रिपल आईटी ग्वालियर में ट्रिपल ई जो ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, ये 17,195 में बंद हुई है। उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी पुणे में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 23,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद ट्रिपल आईटी श्री सिटी में देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 36,000 पे बंद हो रहा है।
उसके बाद ट्रिपल आईटी भागलपुर में देखिए हमारा मैकेट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 47,000 पे, और हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 35,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद गुवाहाटी में देखिए ईसी 30,000 पे बंद हो रहा है। ट्रिपल आईटी लखनऊ में देखिए आईटी ब्रांच बंद हो रहा है 11,494 पे, और ट्रिपल आईटी सोनीपत जो हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वीएलएसआई 56,000 पे बंद हो रहा है। उसके बाद ट्रिपल आईटी सूरत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 34,000 पे बंद हो रहा है। लास्ट में हमारा जो ब्रांच है ये कौन कौन सी देखिए, ट्रिपल आईटी तिजनापल्ली में ईसी बंद हो रहा है 36,000 पे। देखिए आपका बड़ोदरा के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 23,000 पे। ट्रिपल आईटी आपका इलाहाबाद के अंदर ईसी बंद हो रहा है 7,758 पे। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि यहाँ की लास्ट ब्रांच है, यहाँ मैकेनिकल भी है, ये बंद हो रहा है 48,000 पे। ट्रिपल आईटी आपका जो है यहाँ पे ट्रिपल आईटी रायचूर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बंद हो रहा है 39,000 पे 4 ईयर बीटेक। और ट्रिपल आईटी जबलपुर के अंदर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये 49,000 पे बंद हो रहा है। ये हमारा क्लोजिंग रैंक है ट्रिपल आईटीज का। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5th राउंड तक पार्टिसिपेट किया था, जोसा में पार्टिसिपेट किया था, 5th राउंड तक उनको ये ऑप्शन मिले हुए हैं उन बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जोसा का जो है 5th राउंड और लास्ट जो सीसैप हुआ था 2023 का, उसका 2nd राउंड का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बताया कि क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ब्रांचेस के अंदर। अब बात करते हैं जैक चंडीगढ़। देखिए जैक चंडीगढ़ में हमारा जो काउंसलिंग अभी हुआ है उसमें हमें कॉलेज मिला है 82,000 तक मिला है हमारा, जो कि आपका कौन सा होमस्टेड वाले बच्चे को कंप्यूटर साइंस, और दूसरा हमारा जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है अदर स्टेट वाले बच्चे को 50,000 पे। उसके बाद देखिए हमारा जो होशियारपुर वाला कैंपस है यहाँ पे मिला है 76,000 तक आपका कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हमारा जो है इसी का और यूआईटी चंडीगढ़ में मिला है आपका 38,000 तक सीएस। तो जिन बच्चों को नहीं मिला है होप ना छोड़े, अभी स्पॉट राउंड होगा, मिलेगा उनको। उसके बाद देखिए हमारा सीसीडी चंडीगढ़ में मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 1 लाख तक। उसके बाद हमारा देखिए सीसीडी चंडीगढ़ में मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा अदर स्टेट वाले बच्चे को 65,000 तक। ये आपका होम स्टेट है, ये अदर स्टेट है। नेक्स्ट हमारा जो है यूआईटी होशियारपुर में मिला है ईसी ब्रांच हमारा 92,000 तक ऑल इंडिया वाले बच्चे को। सीसीडी चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है हमारा 1,87,000 तक, और सीसीडी चंडीगढ़ में मिला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग हमारा अदर स्टेट वाले बच्चे को ये मिला है 1,14,000 तक। नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा जैक दिल्ली में जो आपके 4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड में आप जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है वो वेट करें। पिछले साल भी आपका जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड हुआ था, उसके बाद आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग हुई थी 12 सितंबर को। डीटीयू एनएसयूटी और आपका आज डीडीयू इन्होंने फॉर्म निकाले थे अपनी वैकेंट सीट के लिए, और वहां पे 2,29,000 रुपए का डीडी लेके आपको पहुंचना होता था। ऐसा इस बार भी करना होगा, तो पहले कहीं ना कहीं अपनी एक सीट अपना सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अपना अगर आप चाहें तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना कि फीस वो सोच समझ के आप जमा करें, क्योंकि बाद में आपकी फीस कहीं कहीं रिफंड नहीं होती है। तो रिफंड की डेट पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद अपनी फीस जमा करें, उसके बाद स्पॉट राउंड का वेट करें। तो डीटीयू में देखिए 5,864 बंद हुआ सीएससी, मैं बात कर रहा हूं अदर स्टेट कोटे की यहाँ पे। और ईसी बंद हुआ है 10,000 तक, बायोटेक बंद हुआ है 24,464 तक। जो बच्चे ये बोलते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, अच्छा ब्रांच नहीं है, वो देख लें यहाँ पे कि बच्चे इंटरेस्ट तो दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का माइंडसेट एक जैसा है, पर बच्चों का इंटरेस्ट तो रहता है। देखिए 24,000 रुपये बच्चा अगर ले रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्ट बच्चे का रहा होगा, भले उसने सीट लिया हो ना लिया हो वो अलग बात है, क्योंकि यही बायोटेक बाद में 1-1.5 लाख रैंक तक बच्चों को स्पॉट राउंड में मिल जाती है। एनएसयूटी में देखिए 6,000 रुपये बंद हुआ है सीएससी, मैं बात कर रहा हूँ आउट स्टेट दिल्ली। ईसी बंद हुआ है 10,000 तक, बायोटेक बंद हुआ है 25,000 तक। उसके बाद एचडीटी जो हमारा गर्ल्स कैंपस है, सीएससी बंद हुआ है 20,000 तक, ईसी बंद हुआ है 29,000 तक। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ऑप्शंस नहीं मिले होंगे, जिनको नहीं मिले वो परेशान ना हो। जोसा में अगर आप चूक गए हैं तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र भी बचा हुआ है सीएसएबी राउंड। सीएसएबी राउंड का जब चल रहा होगा तो लाइव सेशन के माध्यम से पूरा चॉइस फिलिंग हम बताएंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आपका इसका भी स्पॉट होगा, इसका भी स्पॉट होगा। इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग अभी आपकी डेट बची हुई है, अभी भी आपके पास समय है, अपनी रैंक को यूटिलाइज करके आप एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। द मेटा चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूं, मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। अभी पिछले हफ्ते हम लोग रांची गए थे, वहां पे भी सेमिनार था, तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी बच्चों को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो मैं आपको गाइडेंस दे ही रहा हूं, इसके अलावा हम लोग सेमिनार भी करते हैं। अभी सोच रहा हूं कि एक नेक्स्ट सेमिनार किया जाए, कहां किया जाए कमेंट बॉक्स में आप बताइए, लाइव सेमिनार के माध्यम से आपको बता सकूं कि उसमें बहुत सारे बच्चों को हम गाइडेंस दे सकते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग में कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। और मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि आपको किसी तरीके से आपकी जो रैंक है उसको यूटिलाइज करके आपको एक बेहतर कॉलेज तक हम पहुंचा दें।